गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा हीट। ठीक है, हीट का मतलब होता है बच्चों ऊष्मा। ठीक है ना। देखो जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं। हीट, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे की लर्निंग पॉइंट है चैप्टर्स के, उसमें सबसे पहले आता है हमारा हॉट एंड कोल्ड, यानी गर्म और ठंडा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ गर्म हो और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ठंडी हो। ठीक है, सम थिंग्स इज़ हॉट एंड समथिंग इज़ कोल्ड। ओके, नाउ अब आगे है इसका हमारा हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और हमारा टेम्परेचर यानी कि ताप कितना होता है। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस तरह से नापते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि हम हीट ट्रांसफ़र की जो क्रिया विधि होती है। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, देखो हीट का ट्रांसफ़र होना होता है ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाना। ठीक है, वो हमारा हीट ट्रांसफ़र कहलाता है। अब उसकी जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, हम उसको हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हमारी संचालन और संवहन और विकिरण की एप्लीकेशंस होती हैं, यूज़ होते हैं, उनके या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके एडवांटेजेस हैं, उनका जो भी है एप्लीकेशंस के अंदर, वो सब हम लोग रीड करेंगे यहाँ पर। कंडक्शन हमारा होता है संचालन, यानी कि ऊर्जा का संचालन किस तरह से होता है। और कन्वेक्शन होता है संवहन। संवहन को मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ यहाँ पर कन्वेक्शन का मीन्स क्या होता है। देखो हमारा हीट ट्रांसफ़र की एक ये विधि होती है, ठीक है ना, ये हीट ट्रांसफ़र की ही विधि होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आसपास की वायु होती है वो ऊपर की ओर, वायुमंडल में ऊपर की ओर गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगती है अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ डेंसिटी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की ओर बैठता है, जिसकी डेंसिटी हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठता है। गर्म हवा की डेंसिटी थोड़ी सी हल्की होगी तो वो वायुमंडल में ऊपर की ओर चलने लगेगी और वायुमंडल से सीधा फिर वो अंतरिक्ष में जाने लगती हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, हीट ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है वो कन्वेक्शन के अंदर आता है। और इसके बाद आता है रेडिएशन, यानी कि अब चीज़ों से कुछ चीज़ें हमारे वायुमंडल में इस तरह की पाई जाती हैं, कुछ एलिमेंट्स या कुछ आप चीज़ भी मान सकते हो अगर हम नॉर्मली वे में बताएं तो, कि उनसे अपने आप ही रेडिएशन यानी कुछ किरणें निकलती रहती हैं जो कि कुछ हानिकारक होती हैं और कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होती हैं। डेट इज़ कॉल्ड आवर रेडिएशन। ओके, गुड एंड बैड कंडक्टर्स, अच्छे और बुरे कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर होते हैं ऊष्मा को प्रवाहित करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो कंडक्टर्स कहलाती हैं। उनमें कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। ठीक है ना। सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस, इसके बाद कुछ जो हम लोग ने थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और हीट ट्रांसफ़र के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उसको भी इसके अंदर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट हॉट एंड कोल्ड। सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ईदर हॉट और कोल्ड। हमारे चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से कि या तो वो गर्म होते हैं या फिर वो ठंडे होते हैं। देखो एक यूज़ है, देखो इसमें सबसे अच्छी बात है ग्रामर का यूज़ मैं आपको बता दूँ, ईदर और का। ईदर का मतलब है या तो ये या फिर ये। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग मिलाकर ये होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ईदर हॉट और कोल्ड। हमारे चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसका मतलब है या तो वो गर्म हैं या फिर वो ठंडी हैं। कॉफ़ी इज़ हॉट वाइल आइसक्रीम इज़ कोल्ड। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और हमारी आइसक्रीम क्या होती है, कोल्ड होती है। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू टेल वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड बाय सिंपली टचिंग इट। समटाइम, कभी कभी, इट इज़ पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, टू टेल, ये बताना, वेदर एन ऑब्जेक्ट की एक ये वस्तु जो रखी हुई है इज़ हॉट या तो गर्म है या फिर कोल्ड है, बाय सिंपली टचिंग इट, केवल उसको छूने से। अब सिंपल सी बात है, देखो हम अगर चाय के गर्म कप को हाथ लगाते हैं तो हमें छूने से पता चल जाता है कि हाँ चाय का कप गर्म है। अगर हम आइसक्रीम को हाथ लगाते हैं तो छूने से ही पता चल जाएगा कि आइसक्रीम ठंडी है। या फिर आप कोई भी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल भी निकाल लें तो छूने से ही पता चल जाता है पानी उसके अंदर गर्म है या फिर ठंडा है। ठीक है ना। एंड और एनी अदर बॉडी पार्ट, या फिर आप हाथ के द्वारा टच करके भी या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट से भी
पता कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजरमेंट, लेकिन ये हमारी टेम्परेचर की या फिर मान लीजिए वस्तु के हॉट एंड कोल्ड की बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट माप नहीं होती है, ठीक है ना। अब आगे है इसके अंदर नेक्स्ट पेज पर देखें हम, द प्रॉपर्टी डेट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज हीट। जो प्रॉपर्टी यानी कि गुण है हमारा डेट हेल्प, जो हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड ये समझने में द डिफरेंस बिटवीन कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के यानी गर्म और ठंडी वस्तुओं के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनको समझने में जो गुण हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है, उसी को हम हीट कहते हैं। हीट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ, हीट को हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि ऊष्मा का मतलब ये नहीं है कि अब वो ठंडा है या गर्म है, ओके, वो उसके अंदर दोनों आते हैं, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हीट के ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं। इनफैक्ट हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट जो हीट है हमारी ऊष्मा है वो एनर्जी का ही एक रूप है। एनर्जी हमें पता है ऊर्जा का एक रूप है या स्रोत भी कह सकते हैं हम। इफ़ हीट इज़ सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, यदि हीट किसी भी एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु को सप्लाई की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, दी जाती है, इट बिकम्स हॉट, तो वो गर्म हो जाता है। जैसे कि हम किसी ठंडे पानी को गैस स्टोव पर रखकर गैस स्टोव चला देते हैं तो पानी 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उबलने लगता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा गैस स्टोव था, ठीक है, उसके ऊपर हमने कोई भी बर्तन रखा, उसके अंदर क्या था हमारा पानी। अब हमने फ्लेम को तो चला दिया, फ्लेम चला दी तो क्या हुआ, उसमें वो हीट है यानी कि आग निकल रही है, गर्म निकल रही है, अ काइंड ऑफ एनर्जी कह लेते हैं हम, ठीक है, उसको फ्लेम को अपनी। तो क्या हुआ, उससे हीट ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई और पानी हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया, इट बिकेम्स हॉट, वो गर्म हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी और बात करें तो इफ़ वी टेक हीट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से हीट को निकाल लें, इट बिकेम्स कोल्ड, तो वो ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, इफ़ वी पुट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन अ हीटर इट बिकम्स हॉट, यदि हम किसी भी वाटर के पॉट को, बर्तन को अगर हीटर पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। वाइल इफ़ द सेम इज कीप्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इट बिकम्स कोल्ड, यदि हम उसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वो कोल्ड हो जाता है। देखो फ्रिज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट की हीट को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्जेक्ट की क्या ले लेता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एनवायरनमेंट में या फिर अपनी सराउंडिंग में बाहर की ओर छोड़ देता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हीट जब सराउंडिंग में चली गई तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, हमारा कोल्ड हो गया, सिंपल सी बात है। अब जब हीट निकल गई है तो ऑब्जेक्ट को क्या हो जाना है, कोल्ड हो जाना है। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड हेडिंग पर अपनी, हीट एंड टेम्परेचर। हीट ऊष्मा और टेम्परेचर हमारा ताप क्या है। वी हैव ऑफन हर्ड द टर्म टेम्परेचर वाइल वॉचिंग वेदर बुलेटिन। जब हम वेदर बुलेटिन देखते हैं यानी कि हम वेदर के बारे में कभी भी पता करते हैं या फिर कुछ भी उसके बारे में सुन रहे होते हैं तो हमने बहुत अक्सर ये वाली बातें, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हर्ड मतलब सुनना, द टर्म टेम्परेचर, टर्म का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर जो वर्ड हमने टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ किया है, कि हमने टेम्परेचर के बारे में सुना है, कि हमने ये टर्म सुनी है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो हम ये लोग यूज़ करते हैं, देखो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, द क्वांटिटी टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ हॉट और कोल्ड बॉडी इज़, यानी कि एक जो टेम्परेचर है क्या वो एक रिलायबल मेथड है, वो आसान मेथड है और फाइंडिंग आउट ये पता करने के लिए द हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़, कि एक बॉडी कितनी हॉट और कोल्ड है। हेंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इसी प्रकार ये हम कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस, की जो हॉटनेस यानी कि गर्मपन की और ठंडेपन की जो डिग्री, एक माप है, एक इकाई है, वो क्या होती है, किसी भी बॉडी की, किसी भी चीज़ की, इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर। वो किस में नापी जा सकती है, टेम्परेचर की टर्म में मापी जाती है या फिर मापी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम टेम्परेचर को
जैसे हम लोग अगर बात करें अपने एनवायरनमेंट की, जैसे हम लोग अपना एनवायरनमेंट का अगर टेम्परेचर नापते हैं तो वो हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड डेट कि हम लोग हमेशा ही सेल्सियस में उसको नापें। हमारे पास और भी स्केल्स होती हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, जैसे कि हमारा एक केल्विन स्केल हो गया है और एक फ़ारेनहाइट स्केल हो गया है। हम एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको बुखार हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि वो डॉक्टर जब आपका बुखार चेक करता है तो उनका कभी भी थर्मोमीटर उठा के देख लेना, जब आपका बुखार आएगा तो उसके लास्ट में ना ये इस तरह से एक एफ का साइन बना होता है, डेट मीन्स फ़ारेनहाइट। इसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस डिग्री में कभी भी बुखार को नापा नहीं जाता है। अगर आप सेल्सियस डिग्री में बुखार को नापेंगे तो वो 36-35 के समथिंग निकलता है, लेकिन हमारा बुखार कितने डिग्री का होता है? 100 डिग्री का, 101 डिग्री का, 102 डिग्री का, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 104 डिग्री का भी हो जाता है। लेकिन वो किसके अंदर होता है? फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। द स्केल ऑफ टेम्परेचर्स, एक केल्विन होती है, एक सेल्सियस होती है और एक फ़ारेनहाइट होती है। तो सबको नापने के अलग अलग टेम्परेचर है, ये कन्वर्टेबल भी है, इनको एक दूसरे में भी बदला जा सकता है। बहुत ईजिली उसको आगे समझाएंगे। हायर द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज, वैसे ही वैसे कोई भी एक वस्तु जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो गर्म होता चला जाता है। एंड लोअर द टेम्परेचर, और जैसे जैसे ही हम टेम्परेचर को, तापमान को धीमा कर यानी कि कम करते हैं, द कोल्डर इट इज़, तो वो उसी प्रकार से धीरे धीरे ठंडा होना